पोजीशन पे जाके। इसके विपरीत रेड कलर जब भी मार्केट के चार्ट पे बनता है तो हमेशा ओपन बॉडी के ऊपरी पोजीशन से और क्लोज बॉडी के निचले पोजीशन से। तो आपने देखा ओपन क्लोज एक दूसरे के विपरीत और उल्टा होता है। क्यों होता है ये हम आगे से पहले हम जानते हैं ये काम क्या करता है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये ओपन पॉइंट से कैंडल मार्केट के ओपन प्राइस को, क्लोज पॉइंट से कैंडल मार्केट की क्लोज प्राइस, ओपन पॉइंट से कैंडल मार्केट के ओपन प्राइस को, क्लोज पॉइंट से कैंडल मार्केट के क्लोज प्राइस को। ये दोनों प्राइस को प्रदर्शित करने के लिए जितने भी कैंडल आप पढ़ेंगे सभी में ओपन क्लोज होगा। लेकिन ध्यान रहे ये ओपन क्लोज हमेशा एक दूसरे के विपरीत होगा, उल्टा होगा। रेड ऊपर ओपन नीचे क्लोज, जबकि ग्रीन नीचे ओपन ऊपर क्लोज हो। अब ये उल्टा क्यों होता है आइए वो भी जानते हैं। अभी तक आपने क्या देखा, ग्रीन कलर मार्केट में क्या काम करता है, तेजी लाने का, और रेड कलर क्या काम करता है, मंदी लाने का। तो इसलिए ग्रीन कलर जब भी ओपन होता है तो ये बॉडी के निचले पोजीशन से ओपन होकर के बॉडी के ऊपरी पोजीशन पे क्लोज होता है। नीचे से ये खुलता है, ऊपर जाके ये बंद हो जाता है, यानी ये मार्केट को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है, अर्थात ये मार्केट में तेजी लाता है। इसके विपरीत रेड कलर कैंडल जब भी मार्केट के चार्ट में बनता है तो ये बॉडी के ऊपरी पोजीशन से ओपन और बॉडी के निचले पोजीशन पे जाके क्लोज होता है, अर्थात ये बॉडी के ऊपरी पोजीशन से खुलता है और नीचे जाके बंद होता है, अर्थात ये मार्केट को ऊपर से नीचे की तरफ लाता है। यही कारण है कि रेड कलर हमेशा मार्केट में मंदी लाता है। तो आपने देखा रेड कलर और ग्रीन कलर में ओपन क्लोज एक दूसरे के विपरीत होगा, उल्टा होगा। अब अभी तक हमने क्या बात करी है आपके साथ, मुख्य 3 पॉइंट जो सभी कैंडल में कॉमन होते हैं। कौन कौन से? मुख्य 2 रिवर्सल, बेयरिश और बुलिश, ये सभी कैंडल में होंगे। दूसरा मुख्य 2 पार्ट, बॉडी और शेडो, सभी कैंडल में होंगे। तीसरा मुख्य 4 पॉइंट, लो, हाई, ओपन, क्लोज, ये चारों पॉइंट भी सभी कैंडल में, चाहे वो कैंडल आपका रेड का हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे बेरिश हो, चाहे बुलिश हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सिंगल कैंडल का हो, चाहे डबल का हो, या फिर ट्रिपल कैंडल, जितने भी कैंडल आप पढ़ेंगे सभी में ये तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट कॉमन है, होगा, तभी वो कैंडल परिपूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी नए पुराने साथियों को ये महत्वपूर्ण पॉइंट नोट भी हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब आइए हम लास्ट में एक और पॉइंट छोटा सा आपको याद दिला दे, फिर हम इसके इतिहास के बारे में आपसे बात करेंगे। वो पॉइंट ये है कि ये चारों पॉइंट काम क्या करता है। ये चारों पॉइंट 4 प्राइज को प्रदर्शित करता है। अब ये 4 प्राइज कौन से हैं? तो ओपन प्राइज ओपन पॉइंट से क्लियर होता है, यानी कैंडल ओपन पॉइंट से मार्केट के ओपन प्राइस को प्रदर्शित करता है, और वो ओपन प्राइस कौन सा होता है? जब मार्केट खुलता है। और क्लोज पॉइंट से कैंडल मार्केट के क्लोज प्राइस को प्रदर्शित करता है, और ये क्लोज प्राइस कौन सा होता है? जब मार्केट बंद होता है, यानी जब सुबह खुलता है उस समय का प्राइस ओपन प्राइस कहलाता है, और जब मार्केट रात को बंद होता है उस समय का जो भी प्राइस होता है वो क्लोज प्राइस कहलाता है। तो ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस कौन सा प्राइस है? मार्केट का और कैंडल का। कैंडल भी जब बनता है तो ओपन होता है, और जब बन के कंप्लीट हो जाता है तो क्लोज होता है, और उस समय जो प्राइस होता है वो क्लोज प्राइस। जब कैंडल बनता है उस समय जो प्राइस होता है वो ओपन प्राइस। ठीक उसी तरह से मार्केट में 2 और प्राइस होते हैं। जब मार्केट पूरे दिन में सबसे हाई रेट जाता है उसको हम हाई प्राइस, और पूरे दिन में सबसे लो रेट जाता है उसको हम लो प्राइस। तो मार्केट में भी ये 4 प्राइस कौन कौन से हो गए, सभी को क्लियर हो गया। ठीक उसी तरह से कैंडल स्टिक भी पूरे अपने हाई पोजीशन के माध्यम से हाई, और पूरे लो पोजीशन के माध्यम से मार्केट के लो प्राइस, ये दोनों प्राइस को प्रदर्शित करने के लिए हाई लो भी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी साथियों के ये पॉइंट क्लियर हो गया, चारों प्राइस कौन कौन से होंगे। अब आइए हम रेड कलर रेड क्यों बनता है, ग्रीन कलर ग्रीन क्यों बनता है, इस पे लॉजिकल बात करते हैं। मार्केट में रेड कलर आप देखते हैं, लेकिन जरा सोचिए रेड ही क्यों बनता है और ग्रीन कलर ग्रीन ही क्यों बनता है। तो इसका बिल्कुल सिंपल और आसान उत्तर है,
ग्रीन कलर मार्केट में ग्रीन तब बनता है जब बायर का दबदबा, बायर की संख्या ज्यादा, यानी खरीदार ज्यादा मात्रा मार्केट के माल की खरीदारी करते हैं तो मार्केट में ग्रीन कलर अर्थात तेजी आती है। इसके विपरीत रेड कब बनता है? जब मार्केट में सेलर का दबदबा हो जाए, सेलर की संख्या ज्यादा हो जाए, अर्थात विक्रेता आकर के ज्यादा मात्रा में माल का बिकवाली कर देते हैं तो मार्केट में रेड कलर अर्थात मंदी आती है। तो सेलर के बढ़ने से रेड कलर मंदी और बायर के बढ़ने से ग्रीन कलर तेजी आता है। तो सभी को समझ में आ गया ये सारे पॉइंट? मैं उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को कंप्लीट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किन्हीं का कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप लोग अपने अपनी डायरी में उसे नोट करके रखेंगे, क्लास के लास्ट में आप लोग पूछ सकते हैं। अब आइए हम कैंडल स्टिक के इतिहास के बारे में बात करेंगे। इतिहास के बारे में बता दूं कि किसी भी टॉपिक या किसी भी विषय के बारे में उसकी विशेषता को या उसकी गहराई को जानना चाहते हैं तो उसके इतिहास को जानना जरूरी है। ठीक कैंडल स्टिक का भी इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। क्यों है? क्योंकि ये बहुत पुराना है। आपको जान करके हैरानी होगी कि जिस विषय को आप लोग यहाँ सीखने आए हैं उसका नाम फॉरेक्स मार्केट, शेयर मार्केट, क्रिप्टो या फिर कमोडिटी मार्केट के नाम से जाना जाता है। और इस सभी मार्केट में कैंडल स्टिक का इस्तेमाल होता है। और ये सभी कैंडल स्टिक का आविष्कार 300-350 साल पहले हो चुका है। यानी जिस व्यवसाय को आप लोग सीखने आए हैं वो आज का नहीं है, 300 साल से चलता आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं इस व्यवसाय का कितना महत्व है और कितना ये उपयोगी व्यवसाय है। वैसे तो व्यवसाय ये खरीद बिक्री का है, लेन देन का है, और ये जब से दुनिया बनी होगी खरीद बिक्री और लेन देन का कार्य चलता ही रहा है। हाँ, इसका मेथड चेंज होते रहता है। शुरू में जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग एक दूसरे से वस्तु विनिमय द्वारा ये लेन देन करते थे। अपनी जरूरत की वस्तु किसी से लेते थे और उसकी जरूरत की वस्तु अपनी तरफ से उसको देते थे। ये लेन देन पहले एक दूसरे के साथ वस्तु विनिमय द्वारा होता था। लेकिन जैसे ही मुद्रा का आविष्कार हुआ तो अपनी जरूरत की वस्तु लोग पैसे देके खरीदते थे और किसी की जरूरत की वस्तु उससे पैसे लेकर के बेच देते थे। तो ये खरीद बिक्री का व्यवसाय शुरू से चलता आ रहा है। लेकिन इस खरीद बिक्री के व्यवसाय को एक सही तरीका, एक सही विधि देने का काम सन 1700 ईस्वी में जापान से मोनोहिसा होमा साहब ने किया था। अब ये दूसरे शब्दों में आप लोग नोट कर सकते हैं कि कैंडल स्टिक का प्रचलन कब शुरू हुआ था, अर्थात कैंडल स्टिक का आविष्कार कब हुआ था, कहां से हुआ था, किसने किया था। ये तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को नोट भी करना होगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों से टेस्ट में पूछा जाता है। और जिन्होंने इसका आविष्कार किया था उनका नाम जापानी भाषा में है क्योंकि वो जापान के रहने वाले थे, इसलिए उनका नाम भी नोट करना जरूरी है, नहीं तो आपको याद रखना कठिन हो जाएगा। तो आइए हम आपको फिर से नोट करा दें। कैंडल स्टिक का प्रचलन सन 1700 ईस्वी में जापान से हुआ। सन 1700 मतलब 1700 17 और कहां से हुआ? तो जापान से हुआ। किसने किया? तो उनका नाम जो है जापानी भाषा में, मैं हिंदी में आपको लिख देता हूं, आप लोग अपनी सुविधा अनुसार किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। उनका नाम है मोने हिसा होमा, ये उनका पूरा नाम है। और ये जापान के रहने वाले थे। ये चावल और गेहूं के व्यापारी भी थे। तो इससे आपको ये भी साबित हो गया होगा कि इन्होंने चावल और गेहूं के व्यापार पे ही इन्होंने शुरू में इस्तेमाल किया होगा। और क्यों इस्तेमाल किया होगा? क्योंकि ये अपने चावल और गेहूं के व्यापार को बढ़ाने के लिए किया होगा, उसमें एक नई दिशा देने के लिए किया होगा, उस व्यवसाय को विस्तार देने के लिए किया होगा। और ये विस्तार बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। यही कारण है कि दुनिया के और भी बड़े बड़े व्यवसाय में इसका इस्तेमाल होने लगा। लेकिन जिस समय इसका आविष्कार हुआ था उस समय ये टेक्नोलॉजी इतना विकसित नहीं था। उस समय ये ऑफलाइन बिजनेस होता था, ऑनलाइन का जमाना नहीं था। और ये कैंडल स्टिक जो आप रेड और ग्रीन में देख रहे हैं ये उस समय ब्लैक एंड व्हाइट में बनता था और ऑन पेपर। लेकिन नाम और काम उस समय भी सेम
और अब भी सेम है। उस समय ब्लैक कलर को बियरिश रिवर्सल पैटर्न कैंडलस्टिक के नाम से जाना जाता था, जो मंदी के लिए काम करता था। और उस समय का व्हाइट कलर बुलिश रिवर्सल पैटर्न कैंडलस्टिक के नाम से जाना जाता था, जो तेजी के लिए काम करता था। ये दोनों नाम और काम अभी भी सेम है, लेकिन उस समय जो ब्लैक कलर होता था वो बेरिश रिवर्सल, वर्तमान रेड कलर को मंदी के लिए, और उस समय का व्हाइट कलर बुलिश रिवर्सल वर्तमान समय ग्रीन कलर को तेजी के लिए माना जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेड और ग्रीन जो देख रहे हैं। दूसरी बात, उस समय जब इस्तेमाल होता था तो ये इतना उपयोगी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये बाद में उपयोगी और महत्वपूर्ण बनता गया, क्योंकि इसका जो है व्यवसाय में बहुत ही गहरा असर हुआ, और लोगों ने और भी पैटर्न के रूप में ही इस्तेमाल होता था, कैंडल के रूप में ही इस्तेमाल होता था, और वो भी सिर्फ चावल बाजार में चावल के प्राइस पे नजर रखने की। लेकिन ये उपयोगिता जैसे जैसे बढ़ती गई, 1850 के बाद ये चार्ट के रूप में भी इस्तेमाल होने लगा था, लेकिन 1850 से पहले ये सिर्फ प्राइस पे नजर रखने। वर्तमान समय की बात करेंगे तो दुनिया के बड़े फाइनेंशियल व्यवसाय में आज इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसको फॉरेक्स, शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट या फिर कमोडिटी मार्केट के नाम से जानते हैं। और इस व्यवसाय के टर्नओवर की बात करेंगे तो करोड़ों का टर्नओवर प्रति सेकंड होता है। इससे आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि ये कितना बड़ा व्यवसाय होता है, जिसका करोड़ों का टर्नओवर प्रति सेकंड है। तो इसमें आप इनकम कितना निकाल सकते हैं, करोड़ों में इनकम भी निकाला जा सकता है, लेकिन शर्त है कि इसे सीख करके, अगर बगैर सीखे किया जाए तो करोड़ों के इसमें पैसा डुबाया भी जा सकता है। तो इसलिए इसको सीखना और जानना महत्वपूर्ण है। और अभी तक आप लोगों को शेयर मार्केट के नाम से डराया गया है। शेयर मार्केट के नाम से जुआ या सट्टा या गैमलिंग का करके आपको डरा दिया गया, ताकि आपके पास पैसे रखने का विकल्प में ये करते हैं इसको, जो कि आपको 7 बजे क्लास में दिखाया भी जाता है, बताया भी जाता है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी जुआ या सट्टा होता है उसमें कोई भी रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं होता है। यहाँ आपको एक विधि पूर्वक इसका एजुकेशन दिया जाता है, और उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज करने की विधि भी बताई जाती है। तो आप सोच सकते हैं ये प्रॉपर विधि पूर्वक किए जाने वाला ये व्यवसाय है, ना कि जुआ या सट्टा है। और इस व्यवसाय का जो वर्णमाला है, इस व्यवसाय का जो व्याकरण है, वो ये कैंडलस्टिक है, जो कि 90 प्रकार के बारे में आपको स्किल इंडिया बारी बारी से उसके नाम, काम, बिहेवियर के बारे में बताएगी। और ये वर्णमाला ठीक उस तरह से जैसे किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको उसके वर्णमाला को जानना जरूरी होता है, उसके व्याकरण को जानना जरूरी होता है, तभी आप उस भाषा के शब्द को या वाक्य को शुद्ध शुद्ध बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। यदि उस भाषा के वर्णमाला या व्याकरण को आपको ज्ञान नहीं है या कम है, तो आप उस भाषा के शुद्ध बोल सकते हैं। ठीक उसी तरह से शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इसके वर्णमाला को, इसके व्याकरण को जानना जरूरी होगा, जो कि कैंडलस्टिक के रूप में आपको बताया जा रहा है। ये 90 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम आपको सिंगल कैंडल के तहत तो 6 प्रकार के जो कैंडल हैं उसके कुछ उपजाति प्रजाति भी हैं, और उस उपजाति या कैंडल आपको हम बारी बारी से आपको इस सिंगल कैंडल के क्लास में उसकी आकृति, उसके नाम, उसके काम और बिहेवियर के बारे में विस्तार से बताएं। इसके बारे में चर्चा की है कैंडलस्टिक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि बेरिश और बुलिश रिवर्सल के बारे में, कैंडलस्टिक के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट जो कि बॉडी और शेडो के रूप में, और कैंडलस्टिक के महत्वपूर्ण 4 पॉइंट जो कि लो, हाई, ओपन, क्लोज के रूप में।
ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को नोट भी होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर किसी को कोई डाउट नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर है तो आप लोग अपनी डायरी पे नोट कर लेंगे, क्लास के लास्ट में आप लोग चाहें तो पूछ सकते हैं। अभी हम आपको सिंगल कैंडल में 6 प्रकार के जो कैंडल पढ़ना है उसके नाम या सूची के बारे में आपको एक बार स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोग स्पेलिंग शुद्ध याद रख सके। तो अभी आइए हम आपको पहले स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगा, उसका नाम आपको पता हो। ये आप नाम लिख के दिखा को सिंगल कैंडल के तहत पढ़ना है, लेकिन ये 6 प्रकार के कुछ उपजाति भी है जो कि उसके आगे ब्रैकेट में 2+2 या 5+5 या फिर 3+3 के रूप में लिखा हुआ है। तो ये सभी आप लोग नोट कर सकते हैं। शुरू में सबसे फर्स्ट लाइन में आपने हिस्ट्री ऑफ कैंडल स्टिक जो लिखा हुआ देख रहे हैं, जिसपे हमने अभी विस्तार से आपको चर्चा करी है। उसके बाद 6 प्रकार के कैंडल, सबसे पहला जो जाति है वो है हेमर कैंडल, जिसके 2+2 टोटल 4 प्रजाति होते हैं। 2+2 का मतलब होता है 2 बियरिश रिवर्सल यानी रेड कलर और 2 बुलिश रिवर्सल यानी ग्रीन। तो 5 है, यानी 5 रेड कलर बेरिश मार्गवादी सभी के 3+3 टोटल 6 प्रजाति। 3+3 का भी मतलब इस प्रकार से सभी के करके उसके नाम आकृति काम और बिहेवियर के बाद करेंगे। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोग डायरी और पेन लेकर के जरूर बैठे और इस क्लास को और जो क्लास शाम को होता है वो पुनः सुबह में रिपीट किया जाता है। जैसे अभी हम हेमर कैंडल के बारे में आपसे पहला कैंडल जो है उस पर चर्चा करेंगे, जो कि सुबह के क्लास में भी आप लोगों के साथ विस्तार से चर्चा किया गया है, लेकिन सुबह के क्लास में कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, उनके लिए शाम के क्लास में भी यह पुनः रिपीट किया जाता है या कई बार आप है, तो इसलिए हम इसको पुनः रिपीट करते हैं ताकि करते हैं और कोई पॉइंट या डाउट थोड़े को बोलते हैं। और ये जो कैंडल हम आपको बताने ये हथौड़े की सभी को क्लियर हुआ।